बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान ख़ान, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल मैंने एक व्लॉग डाला जिसमें मैंने अल्ताफ़ हुसैन के लिए एक पैगाम जारी किया था, जिसमें कई लोगों के ऐसे कमेंट आए कि मुझे फिर से एक व्लॉग बनाना पड़ा। और मेरी ख्वाहिश ये थी कि ये वो जो कल वाला मेरा व्लॉग था वो मेरा आखिरी व्लॉग हो और उसके बाद मैं सियासत की कोई बात ना करूं। उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी सबसे पहली जो वजह है वो वजह यही है कि पाकिस्तान में जिस तरह की सियासत चल रही है, इस सियासत पे बात करना बेकार हो गया। आप इस चीज़ का अंदाज़ा कर लें, अल्ताफ़ हुसैन साहब जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मुहाजिर कौमी मूवमेंट थी, उसके सरबराह थे ये, जब ये आफ़ाक़ अहमद के साथ बैठे हुए थे, फिर ये पाकिस्तान से बाहर भागे और पाकिस्तान से बाहर जब MQM पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया तो ये पाकिस्तान से बाहर भागे। फिर मुशर्रफ के दौर में इनको एक बहुत बेहतरीन रिलीफ़ मिला जिसमें अल्ताफ़ हुसैन ने पार्टी की क़यादत संभाली और अल्ताफ़ हुसैन ने लंदन से ये पार्टी चलाई और ये 2016 तक ये पार्टी इसी तरह चलती रही। अब ये इदारों पे भी सवालिया निशान है कि एक ऐसी जमात जिसने कराची में बेतहाशा कत्ल व गारत किया, उस पे इदारों ने उसको इतना रिलीफ़ क्यों दिया? इंसानियत के कातिलों को इतना रिलीफ़ देने की क्या वजूहात थी? क्योंकि MQM वो जमात थी जो लसानी बुनियादों पे कायम हुई। इससे पहले कोई ये शोबा नहीं था कि सिंधी, पठान, मुहाजिर सब पाकिस्तानी कहलाते थे। लेकिन जैसे ये जमात बनी MQM पाकिस्तान और मुहाजिरों की जमात, और इस जमात ने बिलखसूस आफ़ाक़ अहमद के आप बयानात उठा के देख लो, उन्होंने पख्तूनों को निशाना बनाया और अल्ताफ़ हुसैन ने सिंधियों को निशाना बनाया। और इसी तरह इन्होंने इस जमात को ऊपर तक लेके गए कि मुहाजिरों को ये लगता था कि ये हमारे खैर ख्वाह हैं। इनसे इन्होंने जो उम्मीद लगाई हुई थी मुहाजिरों ने, अब उस उम्मीद पे, तमाम उन उम्मीदों पे अब तो पानी फिर गया। वो कैसे फिरा? वो इस तरह के, अब 2016 के बाद जब अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी लगी तो अब जो ये नीचे लोग हैं, ये कोई नए लोग तो नहीं हैं। अब कमरान टसूरी से जब एंकर ने सवाल पूछा क्या आपको लगता है कि अल्ताफ़ हुसैन को रिलीफ़ मिलना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि अल्ताफ़ हुसैन को इजाज़त मिलेगी पाकिस्तान के लिए, तो कमरान टसूरी लाइल्म हो गए। अब ये कारकुनान का जो जज्बा है, मोहब्बत है अल्ताफ़ हुसैन से, हम इसको गलत नहीं कहेंगे कि जिसकी जो क़यादत होती है वो क़यादत ठीक हो या गलत हो। जब इश्क हो जाता है महबूब से तो महबूब का हर गलत काम भी अच्छा लगता है। ये मोहब्बत की एक निशानी है, चाहे ये अल्ताफ़ हुसैन के कारकुनान की हो, चाहे इमरान ख़ान के कारकुनान की हो, चाहे दीगर जमातों के कारकुनान की हो। अब आप ये देख लें, ये अल्ताफ़ हुसैन को एक मिनट हम साइड पे रखते हैं, हम मौलाना फजल रहमान साहब को लेके आते हैं। पूरी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को इस चीज़ का इल्म है कि मौलाना फजल रहमान हर दौर में अपने इक़्तिदार के लिए हर जमात के साथ वो फ़िट हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो माजी में अगर देखें तो वो मुस्लिम लीग नून पे भी भड़के हैं, माजी में देखें वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी भड़के हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भी वो भड़के हैं। तमाम जमातों को उन्होंने निशाना बनाया जब उनको इक़्तिदार नहीं मिलता था। लेकिन जब जब उनको इक़्तिदार मिला और जितने भी गिले शिकवे थे वो एकदम दूर करके उनके पास बैठ के उनके हामी बन जाते थे, जो आपने 2022 में भी देखा कि ये वो मौलाना फजल रहमान साहब थे जो तमाम जमातों से इख्तलाफात करते थे, उन तमाम लोगों के साथ बैठ के ये PDM के सरबराह बन गए। अब इनके जो कारकुनान हैं, अब जो मालूमात हो रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामूलात, जो JUI फ़े जमात है मौलाना साहब की, इनके साथ मामूलात बेहतर हो रहे हैं और कई ऐसे मामूलात हो रहे हैं कि मिलजुल के ये जो हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलेंगे उसके बारे में भी। अब मुझे ये बताएं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब जब मिलेंगे
तो वो मौलाना का बयानिया और वो इमरान खान का बयानिया कहाँ गया। अब ये जो कारकुनान है, चाहे वो इमरान खान के कारकुनान हो चाहे वो मौलाना के कारकुनान हो, आप सोशल मीडिया पे उठा के देख लें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ खूब कमेंट, खूब बातें हो रही हैं। लेकिन अब जैसे अगर ये दोनों जमातें मिल के अब रैली निकालेंगी तो ये तमाम लोग वहीं होंगे। यही हाल MQM के कारकुनान का है। लेकिन ये जो ऊपर के लोग हैं, ये कमरान टसूरी हो गया, ये मुस्तफ़ा कमाल, खालिक मकबूल सिद्दीकी, ख्वाजा इसहाक़, ये जितने लोग भी हैं, ये तमाम के तमाम लोग उस वक्त भी थे जब अल्ताफ़ हुसैन ने इदारों के ख़िलाफ़ बोला और कारकुनान को इंतशाल फैलाने की पूरी हमायत करी कि अब जाओ जलाओ गिराओ करो। तो उस वक्त ये तमाम लोग थे और ये लोग भी इसमें शामिल थे। फिर ये लोग हटे और अल्ताफ़ हुसैन को दूर किया गया और इन लोगों को जमात सौंप दी गई कि आप संभालो। अब ये तमाम मामूलात जो हैं, ये अब कारकुनान को इस चीज़ का पता है, लेकिन उनकी मोहब्बत जो है आँखों में पट्टी बांधी हुई है। अब मुझे आप ये बताएं, लोग कह रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन की मोहब्बत, ठीक है, आप मोहब्बत भी करें, आपको आपके कायद अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, आप सब भी कराची के रहने वाले हैं, आप तमाम लोग मुहाजिर हैं, हम आपकी कदर करते हैं, हम आपके हक़ के लिए हमेशा आवाज़ उठाएंगे, आप तमाम लोग हमारे भाई हैं, हम आपके हर मुतालबे की पूरी कोशिश करेंगे कि वो हम अपने चैनल से हर हाल में उसकी आवाज़ उठाएं, चाहे कोई भी हो। हम तो हमेशा कहते हैं आपका जो परेशानी है हुकूमत से, आपका जो मुतालबा है, आप हमारे कमेंट में बताएं, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। आपकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि आप फेस सामने ला के बात कर सकें, कोई लेडीज़ है, कोई जेंट्स है, नहीं होती इंसानों के अंदर हिम्मत, आप कमेंट करके हमें बता दें, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन आप मुझे ख़ुद ये बताएं, हर इंसान समझदार है, जिस तरह की ये कत्ल व गारत माजी में हुई, आप तमाम लोग इस चीज़ से सबको पता है, उसके बाद अगर कोई लाइल्म हो और बोले नहीं, तो ये उसकी मुस्बत सोच की उसको फ़िक्र करनी चाहिए कि वो किस तर्ज पे जा रहा है और किस रास्ते पे वो जा रहा है। देखें, अमन व अमान की सूरत हाल पाकिस्तान में होनी चाहिए। अगर इस तरह मुल्क में इंतशार फैले या हमारे इदारों के ख़िलाफ़ कोई बोले तो ये कानूनन भी जुर्म है। आइन के तकाज़ों के तहत आप किसी पे इल्ज़ाम लगाएं आइन के हदूद में, तो बात बनती है कि आपने हक बात कही, सच बात कही, आइन के पासदारी करके। आप एक जमहूरी मुल्क में रहने के बावजूद आप अगर देखें, ज़ोर जबर, अगर इन तरीक़ों से अगर आप लोगों ने सियासत करनी है, देखें जो सियासतदान होते हैं उनका मकसद क्या होता है। दुनिया में जितने भी सियासतदान हैं उन लोगों को अपने डायलॉग से मामूलात हल करने होते हैं। देखें, अगर लड़ाई झगड़ों से, फसादात से मामूलात हल करने होते हैं तो हर बंदा 10-20 बंदे उठा ले, वो अपनी अदालतें लगा ले, अपना मुल्क बना ले, अपने फ़ैसले ख़ुद करने लग जाए। कानून किस लिए बनाया जाता है? कानून इसीलिए बनाया जाता है कि हर इंसान उस कानून के नीचे, उस कानून की हुक्मरानी हो और हर छोटा बड़ा अमीर गरीब उस कानून के नीचे काम करे और जो गलती हो उसको कानून के तहत सज़ा दी जाए और मुजरिम को कानून के तहत सज़ा होनी चाहिए। अब अगर हम इंतशाल फैला के लड़ाई झगड़े करके अपना हक़ लेंगे, ये हक़ नहीं है। हक़ हमें आइन और कानून के तहत लेना होगा। चाहे हमसे अगर कोई हमारे साथ कोई गलत कर रहा है, हमारा हक़ बनता है हम कानून और आइन के तहत उसके ख़िलाफ़ मुकदमात करें, उसके ख़िलाफ़ हम एक्शन लें, थाने में जाएं, अदालतों में जाएं। मैंने पहले भी बारहा आपको कहा कि अगर आप जितने भी कराची के लोग रहने वाले हैं, किसी को ये लगता है कि अल्ताफ़ हुसैन गलत नहीं है, उन पे जितने इल्ज़ामात हैं वो गलत हैं, तो वो हाई कोर्ट में जाएं, अपनी अपीलें दर्ज करें, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, वहाँ अपनी अपीलें दर्ज करें। अल्ताफ़ हुसैन के लिए रिलीफ़ के लिए आप अपीलें दर्ज करें और मुकदमात अपने शुरू करें। अगर आपके कायद को वहाँ रिलीफ़ मिल गया और तो देखें, इमरान खान साहब के कितने मुकदमात हैं, 200 से ज़्यादा इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात हैं और तमाम मुकदमात की इमरान खान पेशियाँ भी भुगत रहे हैं, इमरान खान के वकला पेशियाँ भी भुगत रहे हैं, जा रहे हैं। अब देखें, उनकी हुकूमत भी है, वो वफाक में भी उनके MNAs कौमी असम्बली में भी हैं और सूबाई हुकूमत है उनकी,
और पूरे मुल्क में जहाँ कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की सीटें हैं वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि देखें, इल्ज़ामात इमरान खान साहब पे भी हैं 9 मई के। तो अब मामला सारा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, जो इनके रहनुमा हैं, वो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं और असम्बलियों में आके भी वो फेस कर रहे हैं, बाहर भी वो फेस कर रहे हैं, अदालतों में भी फेस कर रहे हैं, मीडिया पे भी फेस कर रहे हैं, जो टॉक शो उन पर भी फेस कर रहे हैं। लेकिन MQM के लोगों के अंदर ये चीज़ नहीं है। देखें, मैंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब का मुवाजना लोग अल्ताफ़ हुसैन से कर रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब डटे हुए हैं और खड़े हुए हैं और सब देखें, मैं अल्ताफ़ हुसैन से कोई मेरा बुरा भला कहने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी उनकी इज़्ज़त करता हूँ, एहतराम करता हूँ। लेकिन मकसद ये है, देखें, इमरान खान साहब के साथ जितने रहनुमा हैं तमाम के तमाम लोग डटे हुए खड़े हुए हैं। अब अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ ये चुप कारकुनान, ये जो सोशल मीडिया पे अगर कोई कमेंट दे रहे हैं, ये इनका कोई वो अहमियत नहीं होती। असल मकसद ये कि आपके जो रहनुमा हैं, जिनको आप लोगों ने वोट दिया, वो असम्बलियों में गए, असल जो हिमायत है। अब देखें, असम्बली का जो इजलास स्टार्ट हुआ था, कौमी असम्बली का जो पहला, तमाम के तमाम PTI अरकान जो थे इमरान खान साहब की तस्वीरें लेके चले गए। ऐसे ही सूबाई असम्बली में वज़ीर आला KP के इमरान खान साहब की तस्वीर लेके चले गए। अब आप मुझे बताएं, MQM पाकिस्तान के लोग, उन्होंने क्या किया? कोई तस्वीर तो दूर, किसी ने अल्ताफ़ हुसैन की 2 तारीफ़ ही कर दी कौमी असम्बली में कि हमारे लीडर के साथ ये गलत हुआ, गलत बयानिया था, इसको दुरुस्त किया जाए, हम इसके लिए अदालतों में जाएंगे, किसी ने कहा? अब कारकुनान बेचारे, मैं तो मेरी तमाम हमदर्दियाँ जितने भी हैं, तमाम MQM जो अल्ताफ़ हुसैन के कारकुनान उनके साथ हैं, क्योंकि भाई आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आपके ये जो रहनुमा हैं, जिनकी पहचान ही अल्ताफ़ हुसैन से हुई थी, इन लोगों ने माइनस अल्ताफ़ करके ख़ुद वहाँ बैठ के अब ये MQM चला रहे हैं और कुछ लोग इनके साथ मजबूरी में भी हैं। लेकिन जब तक देखें, रास्ते निकालने से निकलते हैं, बैठे हुए नहीं निकलते। अदालतों में जाके ये लोग अगर अल्ताफ़ हुसैन के लिए अपीलें दर्ज करें, मुकदमात अल्ताफ़ हुसैन के पाकिस्तान में चले, अल्ताफ़ हुसैन को रिलीफ़ मिल सकता है। इमरान खान को कई ऐसे केसेस हैं जिनमें रिलीफ़ मिला। केस होते हैं, अदालत रोज़ गवाह सबूत सब कुछ मांगती है, कई ऐसे चीज़ें जिसमें इमरान खान को रिलीफ़ मिल गया। तोशाखाना केस तक इमरान खान को रिलीफ़ मिला, अल्ताफ़ हुसैन को भी मिल जाता। लेकिन मसला सारा यही है ना कि कायद अल्ताफ़ हुसैन के जो नीचे लोग थे, जो राब्ता कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन को छोड़ दिया, अल्लाह ताला का इज़हार कर लिया। कमरान टसूरी तो मीडिया टॉक शो में आके बोलते हैं कि मैं तो इनको कभी मिला ही नहीं हूँ। आपको क्या लगता है कि कमरान टसूरी अल्ताफ़ हुसैन को कभी नहीं मिले? ऐसे ही कमरान टसूरी को गवर्नर सिंध बना दिया गया, इतना बड़ा ओहदा ऐसे ही मिल गया कि उन्होंने कभी अल्ताफ़ हुसैन को देखा ही नहीं, मिले ही नहीं। ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जो जिन चीज़ों से कारकुनान लाइल्म होते हैं। अब कारकुनान से मोहब्बत कारकुनान के अपने कायद से होती है, ठीक है, आप बहुत अच्छे हो अपनी जगह, आप मोहब्बत करो अपने कायद से, करनी भी चाहिए। लेकिन मसला सारा वही है कि ये जो दूसरे लोग हैं, ये जो रहनुमा हैं, जो अल्ताफ़ हुसैन के नीचे काम करते हैं, आपको पता है, कोई पार्टी हो, कोई एक बिज़नेसमैन अपना जब बिज़नेस खोलता है तो वो भी पहले मैनेजर, जनरल मैनेजर, ये तमाम तर चीज़ों को रखता है, उसके बाद नीचे जो मज़दूर होते हैं। अब देखें, ये कारकुनान का जो तबका है ना, ये मेरे लिहाज से जो है ये मज़दूर तबका कहलाता है, क्योंकि इनसे सिर्फ काम लिया जाता है। क्या काम लिया जाता है? कहीं एहतजाज करना हो तो कारकुनान को बुला लेते हैं, कहीं जलसा करना हो तो कारकुनान को बुला लेते हैं, कहीं कोई रैली निकालनी हो तो कारकुनान को बुला लेते हैं। ये मज़दूरी का काम सिर्फ कारकुनान से किया जाता है। बाकी कहीं पार्टी हो, रहनुमा घुस जाते हैं, कहीं कुछ बटना हो, रहनुमा घुस जाते हैं, असम्बलियों की सीटें बटनी हो, असम्बलियों के टिकट बटने हो, रहनुमा चले जाते हैं। जब कोई कारकुनान याद नहीं आता, कारकुनान अपनी जान पे खेल के अपने कायद के लिए निकलते हैं, डंडे खाते हैं पुलिस वालों से, रेंजर्स वालों से। हमने MQM के लोगों को डंडे खाते हुए देखा। लेकिन ये MQM के रहनुमा क्या करता है, जब बटने की बारी आती है खुद खा लेते हैं, कारकुनान को पूछते ही नहीं है। तो मैं कारकुनान से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, देखें, अब किसी भी पार्टी के हो, चाहे MQM पाकिस्तान के, MQM लंदन के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, देखें, जब अगर आपके रहनुमा आपके साथ आके डंडे नहीं खा रहे ना, तो मेरी नज़र में फिर ऐसी सियासत से ला ताल्लुकी बेहतर है किसी कायद के साथ होना ही नहीं है। फिर कि आप जिसके लिए डंडे खा रहे हैं, जिसके लिए आप मारे खा रहे हैं, वो जब आप पे बुरा वक्त आता है, जब
अब मुहाजिरों पे बुरा वक्त है। अब मुहाजिरों के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई रहनुमा नहीं है। ठीक है, डोमिसाइल के लोगों के मसले चल रहे हैं और मुतअद्दद जो कराची के मसले हैं। कराची में देखें, मैं 12 कह चुका हूँ, कराची में सिर्फ मुहाजिर नहीं रहते, कराची में हर कौम हर नस्ल के लोग रहते हैं। तो हमेशा कराची की आवाज़ उठाया करें, सिर्फ मुहाजिरों की आवाज़ नहीं उठाया करें। खाली मुहाजिरों की आवाज़ उठाना ये वही बात होगी कि हम लसानी बुनियादों की बात कर रहे हैं, हम लसानियत को उजागर कर रहे हैं। हमें पूरे कराची की बात करनी है और हाँ, मुहाजिरों की बात करनी है, लेकिन पहले कराची की बात करनी है। तो पूरे कराची वालों के जो मसाइल हैं, इनके लिए इन लोग देखें, कराची की जो सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी MQM पाकिस्तान, आज उसके बेतहाशा टुकड़े हुए पड़े हैं, कुछ जुड़े, कुछ अभी भी बाकी हैं। लेकिन अगर ये इसी तरह चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ मुहाजिर कम्युनिटी के लिए कोई रिलीफ मिलेगा। रिलीफ जब भी मिलता है कि क़यादत मजबूत हो, क़यादत के नीचे काम करने वाले मजबूत हों। अब खाली कारकुनान का मजबूत होना पार्टी नहीं चला सकता। कारकुनान बेचारे क्या करेंगे? एहतजाज करेंगे, पुलिस पकड़ के उनको ले जाएगी, रैली निकालेंगे, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। वो क्या करेंगे? पहले इतने लापता कारकुनान हैं, उनकी तो आवाज़ ये लोग उठाते नहीं हैं। तो मेरा सिर्फ ये व्लॉग बनाने का जो मकसद था वो यही है कि आप लोगों को इस चीज़ का देखें कि देखें, आप अगर जो आपके कायदे हैं वो आपकी फ़लाह के लिए काम कर रहे हैं, आपके हक़ के लिए काम कर रहे हैं, तो आप आवाज़ उठाएं उनके लिए। अब आपके कायदे अगर आपकी फ़लाह, आपकी बेहतरी के लिए काम ही नहीं कर रहे और आप जाके उनके लिए मारे भी खा रहे हैं, डंडे भी खा रहे हैं पुलिस वालों के, लेकिन वो आपकी खातिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ जो बढ़ता है खुद खा लेते हैं, तो मेरी समझ में फिर ऐसी सियासत से और ऐसी क़यादत से मोहब्बत करने से अच्छा है इंसान गैर सियासी बन जाए और कोशिश यही करें, जितने भी बिलखसूस कराची के लोग हैं, बिलखसूस मुहाजिर कम्युनिटी है, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ दोबारा कि अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ मुतवज्जे करें, अपने बिज़नेस की तरफ मुतवज्जे करें, ताकि आपके बच्चे इस काबिल बन जाएं कि किसी कायद, किसी सियासी ताकत के मोहताज ना हों, अपने पाँव पे खड़े हों, अपने ख़ुद के कारोबार उनके हों, बल्कि दूसरों को वो रिलीफ़ देने वाले हों। ये तो अल्लाह कुरान में कहता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम दूसरों की इस्लाह के लिए बनाए गए हो। कि आपके बच्चे जब पढ़ लिख के किसी काबिल बनेंगे, अपनी जॉब्स करें, अपने कारोबार पे तरजीह दें बच्चों को, ताकि वो बच्चे आगे दूसरों का फ़ायदा मंद हो सकें। अब मिसाल के तौर पर अब एक बच्चा आपका, वो उसने एक फैक्ट्री खोली, उस फैक्ट्री के अंदर 10-12 लेबर्स को दरकार है, उसने 10-12 लोग अलग अलग कौम नस्ल के रख लिए। अब वो 10 बंदों का खैर ख्वाह बन गया ना। यही सबसे बड़ा सदका, यही सबसे बड़ी इंसानियत है। अपने बच्चों को इस चीज़ की तरफ लेके आएँ, बजाय कि ये सियासी मकासद की तरफ लेके जाएं, जहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला। माजी से लेके अभी तक 75 साल हो गया हमारे मुल्क के, क्या मिला सियासत में? सिर्फ गालियाँ। इमरान खान साहब जब एक कैरेक्टर थे, दुनिया बेतहाशा इज़्ज़त करती थी, हर किसी की लबों पे इमरान खान था। जब इमरान खान ने सियासत में कदम रखा, हर किसी ने इमरान खान को गालियाँ दी। तो सियासत सिर्फ गालियों पे रह गई है। तो अपने बच्चों को कारोबार की तरफ लेके जाएं, ताकि वो कारोबार करें, दूसरों की खैर खाई वाले बच्चे बने, इस तरफ अपने बच्चों को लेके जाएं। और आज रात को मैं 10 बजे लाइव आऊँगा। जिस किसी ने अल्ताफ़ हुसैन के बारे में या MQM पाकिस्तान के बारे में या कराची के मामूलात पे किसी ने कोई सवाल पूछना हो, तो वहाँ मुझे लाइव भी आके पूछ सकता है और मुझे वहाँ कमेंट में सवाल दे सकता है, मैं वहाँ आपको लाइव जवाब दूँगा। आप रात इंशाल्लाह 10 बजे मैं आपके साथ लाइव आऊँगा। जिसने कोई भी सवाल पूछने अल्ताफ़ हुसैन के मुतालिक या MQM पाकिस्तान के मुतालिक या कराची के किसी मसाइल के मुतालिक, मौजूदा हुकूमत के मुतालिक, इस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक, इमरान खान साहब के मुतालिक, जो भी सवाल पूछना है आप मुझे लाइव आके पूछ सकते हैं, मैं आपके तमाम लोगों के जवाब दूँगा।